नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग? बढ़िया हो मित्रों। आज हम लोग एक रीजनिंग के ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें स्टूडेंट अक्सर बहुत ज़्यादा समय खपाता है, फिगर काउंटिंग पर, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे कि जो रीजनिंग में जो फिगर काउंटिंग है, जिसमें यदि एक कोई चित्र दे दिया आपको और पूछ लिया उसमें कि कितने आयत होंगे, उसमें कोई एक चित्र दे दिया, उसमें पूछ लिया कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो आपको एक ट्रिक की सहायता से इन चीज़ों को मैं आपको बताता हूँ। 1 सेकंड से भी कम समय में आपके सामने आपका आंसर होगा। 1 सेकंड से कम समय में भी आपके सामने आपका आंसर होगा। इतनी खतरनाक ट्रिक है मित्रों। देखो मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताता हूं कि जो आयत है, उस आयत की काउंटिंग कैसे की जाती है। एक आप लोगों के लिए कोई फिगर दे दिया और उसमें पूछ लिया इसमें कितने आयत होंगे। जैसे देखो, मैं आप लोगों के लिए एक फिगर तैयार करता हूं, फिगर बनाता हूं। जैसे ये बना दिया आप लोगों के लिए, ये मैंने एक फिगर बना दिया आप लोगों के सामने इस तरह से। ये फिगर तैयार हो गया आपके, और मैं अब आपसे पूछूं कि इस जो फिगर है ये जो चित्र है आपके सामने, इसमें कुल कितने आयत होंगे। ये आपके सामने चित्र है, मैं यदि पूछूं कि इस चित्र में कुल कितने आयत होंगे, इसमें कुल कितने आयत होंगे। यदि मैं ये पूछता हूं आपसे, इस तरह से आपके सामने एक फिगर देगा एग्जामिनर और पूछेगा उपरोक्त चित्र में कितने आयत होंगे, तो मित्रों इस तरह का जब भी क्वेश्चन आप लोग देखते हो तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, गिनने बैठ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इनको बनाते हैं। ऐसा नहीं करना है। सेकंड से कम समय में ही आपका आंसर आ जाएगा। मैं जिस ट्रिक को बता रहा हूं, केवल आपको गिनती लिखनी है और कुछ नहीं करना है मित्रों। यहां लिख दीजिए आप 1 2 3, कितने हैं? 3 कॉलम। इधर कितने हैं? 1 2 3 कॉलम। केवल इतना सा काम कर सकते हो। फिर उसके बाद में इनको जोड़ दो। इनको जोड़ोगे तो कितना आ गया इनका जोड़? 1 और 2 3 और 3 6। कितना जोड़ आ गया मित्रों? 6। इनको जोड़ दीजिए। 1 और 2 3 और 3 6। कितना जोड़ आ गया? 6। अब ऊपर का जो जोड़ आया है और इधर का जो जोड़ आया है, दोनों को आप क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। 6 36, यही आपका आंसर हो गया। है या नहीं खतरनाक ट्रिक? बताओ। अरे ऊपर गिनती लिख दीजिए कितने हैं, इधर की रो पर लिख दीजिए कितने हैं, इधर जोड़ दीजिए, इधर जोड़ दीजिए। जोड़ करके जो जोड़ आया है उससे गुणा कर दीजिए। वही क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालते हैं आयत। और भी देखो, एक और भी देता हूं मैं आप लोगों के लिए। यदि इस तरह से ना देकर इस आकृति को और बढ़ा दिया जाए, ऐसे मान लो कर दिया जाए, किस तरह से? यदि आपको इस तरह से इसको पूछ लिया जाए, ये आयत, एक आकृति है आपके इस तरह की, और इस आकृति में इस तरह से वह बढ़ा देता है, यदि मानकर चलो ये है आपकी, ये। अब इसको मानकर चलो एक इधर बढ़ा दिया उसने, ऐसे बना दिया इसको, और इसको यदि वो ऐसे कर देता है आपके, और एक इधर खड़ा कर दिया, ये बना दिया आपके, और ये बना दिया, इस तरह से बना दिया। ये बना दिया आपके सामने। और अब पूछ लिया कि उपरोक्त फिगर में या
चित्र में कुल कितने आयत हैं, ये पूछ लिया आपसे। तो देखो मित्रों, अब क्या करना है आपको, उसी तरह की सेम टेक्निक अपनानी है। इसको छुपा दो अभी आप, और अभी इसको छुपा दो। अभी इसकी आपने अभी काउंटिंग की थी इसके द्वारा, की या नहीं? यहाँ क्या नंबरिंग लिखी थी आप लोगों ने, 1 2 3। यहाँ क्या लिखी थी, 1 2 3। मैं कह रहा हूं जो अलग से है उसको छुपा दो। ये छुपा दिया आपने, ये छुपा दिया। अब इधर नंबरिंग लिख दी 1 2 3, इधर नंबरिंग लिख दी 1 2 3 लिख दी। इधर जोड़ोगे तो कितने आया, जोड़ करने पर 6। यहां जोड़ा तो जोड़ करने पर कितना आया, 6। अभी आपने किया था इस फिगर में 6 गुणा 6 कर किया तो कितना आ गया, 36। इसका मतलब ये आकृति आपने दबा दी, इधर वाली आकृति दबा दी, तो ये जो था इसमें कुल कितने आयत थे आपके, 36 थे। अब देखो उसके बाद में आप क्या करो, अब इसको शामिल कर लो। तो देखो एक तो ये बन गया आपके सामने, फिर ये कह रहा है कि मेरे को भी आपके साथ ले लो, तो इसको भी इसके साथ ले लिया, अकेला मन छोड़ो बेचारे को। फिर ये कह रहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, तो इसको भी इसके साथ ले लीजिए। तो कितने बन गए, 3, 1 2 3। और ये कह रहा है कि मेरे को भी साथ ले लो, तो इसको भी साथ ले लिया। कुल कितने बन गए आपके, 4। ये इसने कहा इसके साथ ये आ गया, फिर इसके साथ ये आ गया, फिर इसके साथ ये आ गया, तो कुल कितने बने, 4। तो 4 ये जोड़ दिए आप लोगों ने। फिर सेम इसी तरह से इधर काउंटिंग करोगे, इसके साथ ये आ गया 1, फिर यहाँ तक 2, फिर अगला जोड़ा 3 और 4, तो 4 इसमें हो गई। सेम स्थिति इसकी हो जाएगी आपकी, यहाँ तक की ठीक है। अब ये भी तो क्या हो गया, एक ये भी तो अपने आप में क्या है, एक आयत है। तो ये क्या हो गया, 1, फिर इसके साथ ये गया 2, फिर 3, और फिर कितने हो गए, 4। तो ये जोड़ा तो कितने हो गए, 4। अब जोड़ दीजिए आप, 36 और 4 40, 36 और 4 कितने हो गए, 40, 40 और 4 44, 44 और 4 48, 48 और 4 52। तो कितने आयत हुए मित्रों इस फिगर में, 52। इस तरह से 1 सेकंड से भी कम समय में, ये तो मैंने आपको समझाया है इसलिए इतना समय लगा है, बाकी 1 सेकंड से भी कम समय में आप लोग आंसर प्राप्त कर सकते हो फिगर के। तो इस तरह से आप और भी कितने भी उदाहरण कर लीजिए, आप इस ट्रिक को आयत के कितनी भी उदाहरणों में आप सेट कर सकते हो। आसानी से आपके पास में फिगर काउंटिंग आ जाएगी या आयत की संख्या आ जाती है। तो मित्रों इस प्रकार से एक आयत की काउंटिंग की जाती है। फिर मैं आपको बताता हूं कि एक ट्रायंगल त्रिभुज की काउंटिंग कैसे की जाती है। देखो मित्रों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम त्रिभुज की देखते हैं कि त्रिभुज की काउंटिंग कैसे की जाती है मित्रों। तो देखो त्रिभुज की जब आप लोग काउंटिंग देखोगे तो त्रिभुज की काउंटिंग कैसे की जाती है। त्रिभुज की काउंटिंग देखें आप लोग, ये हमने त्रिभुज की काउंटिंग कि ये कोई फिगर दिया है, उसमें कितने त्रिभुज होंगे, ट्राइएंगल होंगे। तो ट्राइएंगल की काउंटिंग देखें आप, त्रिभुज की काउंटिंग देखें किस तरह से की जाती है। जैसे मानकर चलो ये दिया हुआ है आपके सामने, आपको ये दे दिया, आपको ये त्रिभुज दे दिया, और से कहा ये दे दिया, ये त्रिभुज दे दिया, एक तो ये दे दिया मान लो, एक आपसे इस तरह से दे दिया, ये दे दिया, मानकर चलो ये वाला दे दिया। एक और मैं आपको बना देता हूँ, फिर इनमें काउंटिंग करते हैं, देखो किस तरह से करते हैं, आपको फिर बताता हूँ। एक मानकर चलो ये दे दिया आप लोगों के लिए, एक इस तरह से त्रिभुज दे दिया।
इस तरह से दे दिया। ये दे दिया आपको। ये क्या दे दिया। देखो मित्रों, कितना भी ऐसा ले सकते हो आप उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से निकालते हैं, त्रिभुज की काउंटिंग कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, केवल वही नंबरिंग लिखनी है। जैसे 1 2, ये नंबरिंग लिख दी आप लोगों ने। क्या किया, 1 2। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 + 2 कितने हो गए, 3। यही इसका आंसर हो गया। कुल कितने त्रिभुज होंगे इस फिगर में, तो कुल कितने त्रिभुज होंगे इस फिगर में मित्रों, तो कुल कितने त्रिभुज हो गए इस फिगर में, 3। कुल कितने त्रिभुज हो गए, 3 हो गए। अब देखो यहां देखो, इसी तरह से 1 2 आपने गिनती लिखी, 1 और कितना, 2 हो गए, 1 और 2। तो 1 + 2, 1 में 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3। 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 3। अब आपको देखना है कितने मंजिल आए। अब देखो कितना है, 1 और 2, बीच में एक लाइन है, तो 1 और 2 मंजिल हो गई। जितना मंजिल है उससे गुणा कर दो बस, केवल इतना सा ध्यान रखो। नीचे काउंटिंग संख्या लिखो, उन संख्याओं को जोड़ो, जितना मंजिला है उससे गुणा कर दीजिए। आंसर सेकंडों में आपके पास होगा। देखो 1 और 2 लिख दिए, 1 + 2 करेंगे तो कितना हो गया, 3। कितनी मंजिल बना दी है इसकी, तो 1 और 2, तो 2 से गुणा कर दिया, आंसर कितना आ गया आपके, 6। तो कितने त्रिभुज होंगे इसमें, 6 होंगे मित्रों। देखो इस वाले को देखो आप, 1 2 3 4 5, 5 तक है, आगे नहीं है। अब देखो इनको जोड़ो, कितने हुए आपके, इनको जोड़ोगे तो 1 और 2 कितने हुए, 3। 3 और 3 कितने हो गए, 6। 6 और 4 10, और 10 और 5 कितने हुए मित्रों, 15। कितने हो गए, 15। कुल कितने हुए, 15 हुए। अरे इस तरह से जोड़े हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 1 2 3 हो गए। 3 और 3 कितना, 6। 6 और 4 10, 10 और 5 15 हो गए। अब क्या करना है आपको, इसकी 1 2 3 मंजिल बना दी, बीच में से है, तो 1 2 और 3 कितनी बना दें आपके, 3। तो अब 3 से 15 को गुणा करोगे तो 15 15 15 45। आंसर क्या होगा, 45। हुआ या नहीं। इस तरह से आंसर आते हैं आप। इस तरह की कितनी भी काटे ऊपर तक, कितना भी दे, कितना भी बड़ा बनाए उसको, आसानी से आप लोग आंसर निकाल सकते हो किसके, ट्राइएंगल के। तो ये मित्रों आपको ट्राइएंगल कैसे काउंट किए जाते हैं एक फिगर में, एक आयत कैसे काउंट किए जाते हैं एक फिगर में, तो आयत और त्रिभुज की काउंटिंग बताई थी ट्रिक कि किस तरह से काउंट किए जाते हैं। मित्रों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, तथा यदि अब तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। जय हिंद।